नमस्कार, क्लाउडवेव इंडिया से मैं हूं ज्योति खन्ना। आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर पूरे देश में आज यानी 15 अगस्त 2022 को ध्वजारोहण किया गया, जिसमें मेदिनीनगर पलामू में भी अनेक स्थानों पर ध्वजारोहण किया गया। मेदिनीनगर के आयुक्त कार्यालय में भी पलामू प्रमंडल के आयुक्त श्री जटाशंकर चौधरी ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उपायुक्त कार्यालय में उपायुक्त पलामू श्री आंजनेय युलू थोडे ने ध्वजारोहण किया। साथ ही मेदिनीनगर के नगर निगम कार्यालय में भी महापौर अरुणा शंकर ने ध्वजारोहण किया। मेदिनीनगर समेत पूरे पलामू में आजादी का अमृत महोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। कई जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। पूरा शहर देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत दिखा। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। आप सभी पलामू प्रमंडल वासियों को 76वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जोहार। भारत के गर्व और सौभाग्य की 75वीं वर्षगांठ पर हम अपने देश के आजादी दिलाने के लिए अपने जान न्यौछावर करने वाले अमर बलिदानियों को नमन करते हैं। भारत के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के वीर नायकों धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर, सिद्धो कान्हो, फूलो झानो, चांद भैरव, तिलका माझी, जतरा भगत, सिंदगी देवी एवं सभी अन्य शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। इसी तिरंगे के नीचे हमने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी। इसी तिरंगे के नीचे हमने देश को मजबूत बनाया है, आजाद रखा है, देश को आगे बढ़ाया। जब हम स्वतंत्रता दिवस पर इस झंडे को लहराते हैं तो यह भारत की आजादी का प्रतीक, भारत की स्वतंत्रता का प्रतीक, हमारे भारत के हर हिंदुस्तानी की आजादी का प्रतीक। आज स्वतंत्रता दिवस पर हम उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं जिनका नाम इतिहास में दर्ज छिप गया है, जो हमें मालूम नहीं है। हजारों लोग जिनकी कुर्बानियां इतिहास में खो गई, जो आजकल हमारे सामने नहीं। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, बहुत बड़ा संघर्ष किया, तरह तरह की चुनौतियों का मुकाबला किया। भारत को आजाद करने के लिए, भारत को मजबूत करने के लिए, भारत को आगे बढ़ाने के लिए। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम ऐसी गाथाओं का लोगों के सामने ला रहे हैं ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे राष्ट्र नायकों को चेतना प्रेरित कर सके। अमर शहीद नीलांबर पीतांबर की इस भूमि ने भी आजादी की लड़ाई में आहुति दी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयपुर की धरती पर आजादी की अलग जगाई। अमर शहीद अशफाक उल्लाह खान ने फांसी के तख्तों को चूमने से पहले डाल्टनगंज में ही नाम बदलकर सरकारी नौकरी की। इस भूमि को फक्र है कि पलामू के लोगों ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। आज इन्हीं की कुर्बानियों, संघर्षों का नतीजा है कि हम अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस बार हम हर घर तिरंगा अभियान के माध्यम से उन वीर बलिदानियों को याद कर रहे हैं। यह क्षण सचमुच भारत के गर्व का क्षण। कोयल, एपरल पार्क, चैनपुर पलामू तथा पलामू प्रमंडल के सखी मंडल की बहनों के द्वारा बड़ी संख्या में तिरंगे तैयार किए गए हैं, जिसके लिए वे सराहना के पात्र। हम आज अपने देश को और आगे ले जाने के लिए संकल्प के साथ इस हर घर तिरंगा कार्यक्रम में तरीके जश्न हो, यही कामना। कम वर्षा होने के कारण पलामू प्रमंडल के किसान भाइयों को खरीफ की बुआई में परेशानी हुई।
प्रशासन हर दिन स्थिति का जायजा ले रहा ताकि किसानों को मुसीबतों को कम किया जा सके। झारखंड राज्य फसल राहत योजना के तहत जरूरतमंद किसानों का निबंधन तेजी से किया जा रहा है। इसके अलावे अस्थायी समाधान के लिए सिंचाई की अधिक संरचनाएं को मजबूत किए जाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। साथ ही जल संरक्षण के लिए कैच द रेन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। गांवों, शहरी इलाकों के पुराने तालाबों, पोखरों, आहर, बांध का जीर्णोद्धार एवं नए तालाबों, चेक डैमों के निर्माण के लिए अमृत सरोवर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से इसके लिए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना कार्यान्वित की जा रही है। आज नए बनाए गए जल संग्रहण इकाइयों पर स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों, सराहनीय कार्यों के लिए पुरस्कृत व्यक्तियों या स्थानीय जनप्रतिनिधियों के द्वारा तिरंगा फहराया जाएगा। आप सभी से मेरी अपील है कि भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपने अपने घरों, प्रतिष्ठानों में वाटर रिचार्ज पिट अवश्य लगवाएं। इससे भूजल का स्तर अच्छा होगा और पेयजल की संकट भविष्य में नहीं हो। वर्तमान में जल स्तर का नीचे होना, वर्षा में कमी, नदी तालाबों का सूखना चिंता का विषय हो गया। किसान भाइयों से मेरी अपील है कि खेत के पानी को खेत में ही रहने के लिए पूरा प्रयास करें। अधिक से अधिक बोरा बांध अपने अपने गांव की जोरिया पर बनाएं। बोरे में बालू, मोरम अथवा महीन गिट्टी पत्थरों के चूर तथा स्टोन डस्ट भरकर जोरिये में रखने मात्र से ही बोरा बांध बन जाता है तथा पानी का जमाव जोरिये में हो जाए, जिससे पंपिंग सेट लगाकर खेतों में भी पटवन हो सकती है और आपको खेती किसानी में सुविधा हो। इससे फसल को लाइफ सेविंग सिंचाई भी दिया जा सकता है। अप्रैल से लेकर अभी तक करीब 50% वर्षा में कमी देखी गई। यह कमी धान की रोपनी के लिए उपयुक्त नहीं है। अगस्त माह में मानसून में कुछ परिवर्तन देखा जा रहा है, परंतु वास्तविक वर्षा की स्थिति अपर्याप्त है। वर्तमान परिस्थिति में मिट्टी में नमी को देखते हुए दलहन, तेलहन, मक्के एवं मोटे अनाज की खेती हो सकती है। धान की सीधी बुआई के माध्यम से खेती निचले मध्यम जमीन में हो सकता है। जिला स्तर पर वैकल्पिक फसल योजना तैयार कर विभाग में बीज आदि की मांग की गई। जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक प्रत्येक मंगलवार को की जा रही है ताकि कृषि क्षेत्र में उत्पन्न स्थिति की चुनौतियों का सामना करने में किसानों को मदद किया जा सके। रोजगार परक योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी जोर देने का निर्देश दिया गया ताकि रोजगार की कमी ना हो। सभी विभागों में कृषि परक योजनाओं के कार्यान्वयन पर भी बल देने का निर्देश दिया गया। सभी आत्मा कर्मियों को किसानों को उचित सलाह देने हेतु किसानों की गोष्ठी करने का निर्देश दिया गया। आशा है अगस्त माह में अपेक्षित वर्षा होगी जिससे किसान अपनी खेती को आगे बढ़ा पाएंगे। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अंतर्गत पलामू प्रमंडल में करीब 7 लाख परिवारों को प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य खाद्यान्न उपलब्ध कराया जा रहा है। 90,000 से अधिक अंत्योदय परिवारों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न, नमक, किरासन तेल 1 रुपये की दर से उपलब्ध कराया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रति माह 5 किलोग्राम प्रति सदस्य की दर से निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा बीपीजी डाकिया योजना के तहत पलामू प्रमंडल के सारे 16,000 से अधिक आदिम जनजातियों के परिवारों को उनके घर तक 35 किलोग्राम खाद्यान्न का पैकेट, अन्य खाद्य सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही है। पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत पूरी तत्परता से लाभुकों को अनाज ससमय मुहैया कराया जा रहा है। इसके कई अच्छे परिणाम भी सामने आए। हमारी कोशिश है कि कोई भी व्यक्ति अनाज की कमी से भूखा ना रहे।
सार्वजनिक वितरण प्रणाली में स्थानीय तौर पर जो भी विसंगतियां हैं उन्हें तुरंत दूर करने को कहा गया। यदि कोई संपन्न व्यक्ति खाद्य सुरक्षा योजना से लाभान्वित हो रहे हैं तो तत्काल अपने कार्ड को सरेंडर कर दें ताकि योग्य लाभुकों को उनका वाजिब हक मिलने में कोई परेशानी नहीं हो। आप सबको जानकारी है, सामाजिक सुरक्षा के दायरे में हर एक जरूरतमंद आदमी को लाने के लिए सर्वजन पेंशन योजना लागू है, जिसमें बिना परेशानी बगैर किसी भेदभाव के सभी योग्य लाभुकों को पेंशन की राशि का भुगतान हर माह किया जा रहा है। इस योजना के तहत पलामू प्रमंडल में 4 लाख से अधिक लाभुकों को 1000 रुपये प्रति माह की दर से पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। इस योजना के तहत गढ़वा जिले में 14,500 से अधिक और पलामू में करीब 2.5 लाख नए लोगों को आच्छादित किया गया। समाज के शिक्षित बौद्धिक लोगों एवं